कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत किंडरगार्टन से होती है, जहाँ कुछ बच्चे प्लेग्राउंड्स में खेल रहे होते हैं। एक छोटी लड़की स्विंग पर बैठी होती है और अपने दोस्त से कहती है, थोड़ा और जोर से धक्का मारो ना। तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसे बहुत जोर से धक्का देता है और वो सीधा गिर जाती है, जिससे उसका तहलका ऑमलेट बन जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर ची उसके सर पर आइस पैक लगा रही होती हैं और कहती हैं, आजकल बच्चे झूले से काफी गिर रहे हैं ना। टीचर अकीरा कहती हैं, बच्चों का झूले से गिरना तो नॉर्मल है। लेकिन ची मानती नहीं, कहती हैं, ऐसा सिर्फ एक हफ्ते में 5वीं बार हुआ है। तभी बच्चे चिल्लाते हैं, टीचर ची, काया फिर से झगड़ा कर रही है। ग्राउंड पे काया खड़ी होती है अपने हाथ फैला करके झूले के सामने। एक लड़के को रोकते हुए लड़का इरिटेटेड होकर कहता है कि मुझे इसी झूले पर खेलना है। काया सीधा बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ची वहाँ आती है और कहती है, काया तुम हमेशा किसी न किसी को तंग करती रहती हो। काया क्यूट गुस्सा वाला फेस बना लेती है। उधर कुछ टीचर्स आपस में बात कर रही होती हैं। ची नहीं आई है और आते ही काया की परेशानी ले ली। पिछली टीचर तो इसी वजह से रिजाइन कर गई थी कि वो इस लड़की को हैंडल नहीं कर सकती। काया हमेशा लड़ती रहती है। टीचर सोचती हैं कि देखते हैं कि ची हैंडल कर पाती है या नहीं। जब ची काया को समझा रही होती है, काया मौका देख करके भाग जाती है और ची उसके पीछे दौड़ती है कि मेरी बात सुनो। तभी वो लड़का मौके का फायदा उठाता है, हाहा झूला मिल गया। और शुरू में सब नॉर्मल होता है, लेकिन फिर अचानक से माहौल बदलने लगता है। हवा हैवी हो जाती है और एक क्रीपी इनविजिबल हाथ उसे धक्का देना शुरू करता है। पहले तो वो लड़का एंजॉय करता है कि फ्री की सर्विस मिल रही है, लेकिन फिर वो धक्का धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। वो डर के कहता है कि रुक जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। तभी काया वापस आती है और झूले की चेन पकड़ के लड़के को गिराते हुए बोलती है, यहाँ से निकल जाओ। लड़का सोचता है कि काया ही है जो उसे धक्का दे रही होगी, लेकिन काया खुद स्विंग पर बैठती है और उसे भी बहुत जोर से धक्का मिलता है। तब लड़का समझ जाता है कि नहीं, वो काया नहीं थी। काया तो तेज झूले का भी आनंद ले रही होती है कि तभी ग्राउंड पर एक काला चिपचिपा स्टेन अपीयर होता है और उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है। उसका बड़ा सा माउथ होता है और उसके हाथ निकल के काया को जोर से धक्का देते हैं, लेकिन गिरने से पहले ही काया अपनी रियल पावर दिखा देती है। वो मॉन्स्टर को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ पता चलता है कि काया के पास साइकिक पावर्स हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद काया लड़के की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, डरो मत, सब ठीक है, आओ साथ में झूलोगे, लेकिन साइड वाले पे बैठो, ये मेरा झूला है। लेकिन लड़के की तो फट गई होती है, अब तो मुझे झूले से डर लगता है और तुमसे भी। काया उदास हो जाती है, रुको सुनो तो, मैं डरावनी नहीं हूँ। टीचर ची ने ये सब देख लिया होता है और उनके हैरान चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि वो भी मॉन्स्टर्स को देख सकती हैं। बाद में एक लड़की पिकाबू अपने किताब से खेल रही होती है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट पेज पलटती है, एक डार्क एनर्जी बुक से निकलता है और लड़की वहीं पैरालाइज हो जाती है। उसी टाइम अकीरा को कॉल आता है। एक पेरेंट्स बताते हैं कि उनकी बेटी आज नहीं आएगी। जब अकीरा ची को बताने जाती हैं तो देखती हैं कि ची और काया किताब के लिए ठग ऑफ वॉर कर रहे हैं। काया कहती है, ये बुक नहीं खुलनी चाहिए। छोटी लड़की जो वो बुक पढ़ रही होती है कहती है, मुझे तुमसे नफरत है काया। ची पूछती है, काया क्या तुम्हें ये बुक इतनी चाहिए? लेकिन तब तक तो काया बुक छोड़ करके चली गई थी, उसके ऊपर टेप लगाकर, ताकि कोई उसे ना खोले। ची फ्रस्ट्रेट हो जाती है कहते हुए कि मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम क्या सोच रही हो। अकीरा कहती है कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए मैम, वरना पागल हो जाइएगा। और बोलती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब ही सबको परेशान करने वाले। लेकिन ची सोचती है कि नहीं, काया जो कर रही है वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जब से काया ने वहाँ पे स्विंग वाला वो हरकत किया है तब से वहाँ कोई बच्चा नहीं गिरा। ची सोचती है कि शायद बुक में भी ऐसा कुछ है। पहले तो वो सोचती है कि ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन मन की क्यूरियोसिटी जीत जाती है। जब वो बुक खोलती है उन्हें पता चलता है कि काया ने एक स्पेसिफिक पेज पर टेप लगाई थी। सब समझ के ची तुरंत भागती है और देखती है कि काया और भी बुक्स पर टेप लगा रही है। ची बुक छीन कर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हैं कि काया सब बुक्स को वापस से ठीक करो। उनकी आवाज इतनी लाउड होती है कि टीचर्स हंसने लगते हैं कि काया की हरकतें तो आपको पागल बना देंगी मैम। जब ची बुक्स अरेंज करती हैं उन्हें पता चलता है कि बहुत ज्यादा बुक्स हैं। वो अब तो थक सी जाती हैं। काया जाते हुए कहती है, इनमें से कोई भी बुक नहीं खुलनी चाहिए। ची और फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि ये लड़की सिर्फ मना करती है, रीजन नहीं बताती। फिर वो डिसाइड करती हैं कि कुछ बुक्स से टेप हटा दें, लेकिन उन्हें काया की बात याद आती है कि इन्हें नहीं खोलना। फिर भी वो डिसाइड करती हैं बुक्स खोल के देखेंगी। जैसे ही ची एक टेप हटाती हैं, काया तुरंत फील कर लेती है और निंजा स्टाइल में भाग करके आती है उन्हें रोकने। ची टेप हटा दी थी इधर और याद करती हैं कि कैसे बचपन में वो भी ऐसे पिक्चर वाला बुक से खेलती थी, तो थोड़ा खेलने का डिसाइड करती हैं। पर जैसे ही वो अगला पेज पलटती हैं,
पकड़ लिया। एक मॉन्स्टर का फेस सीधा उनके सामने आ जाता है। ची डर के मारे बुक फेंक देती हैं। मॉन्स्टर पूरी तरह से बुक से बाहर आ जाता है और ची के सामने खड़ा हो गया था। मैडम ची का तो डर से चू भी नहीं निकल रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, काया एक पावरफुल हिट मारती है एक बुक से उसके सर पर और तुरंत उसे खत्म कर देती है। फिर कहती है, देखा, इसलिए बोला था ओपन मत करो। ची शौक में पूछती हैं, क्या तुम्हें पहले से पता था? और काया सर हिला के हाँ बोलती है। तब ची को समझ आता है कि काया इतने टाइम से सबको प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी एक टीचर आती है उसे ले जाने कि चलो बे बदमाश, तुम्हारी पढ़ाई इधर चल रही है। जाते जाते काया उंगली दिखा के कहती है, ची मैम, वो सारी बुक्स नहीं खुलनी चाहिए। ची शॉक्ड हो जाती हैं कि क्या हर बुक के अंदर मॉन्स्टर है। फिर वो काया की बात को फॉलो करती हैं, लेकिन सबसे बेकार तरीके से बुक्स को सीधा रोड पे फेंक देती हैं। लेकिन प्रिंसिपल उन्हें देख लेती हैं और कहती हैं कि इसीलिए मेरा स्कूल घाटे में चल रहा है और उन्हें वापस ले आती हैं। अगले दिन काया और उसके डैड घर से निकल रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मेरा सुबह से सर दर्द कर रहा है। काया उन्हें अपने पास बुलाती है। जब वो मुड़ते हैं, उनके सिर पर एक मॉन्स्टर चिपका होता है। काया बस टच करती है और मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके डैड का सर दर्द भी तुरंत ठीक हो गया था। बाहर काया अपनी मॉम के रूम की विंडो की तरफ वेव करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। चलते वक्त काया हर जगह मॉन्स्टर देखती है और अपने डैड को साइड में खींच करके एक मॉन्स्टर से बचाती है। इधर स्कूल में एक बच्चा बाथरूम में लॉक्ड हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। ची आती है और उसे बाहर निकालते हैं। बच्चा उन्हें हक करते हुए रो पड़ता है। अकीरा सबको वार्न करती है कि मिडिल वाला बाथरूम यूज मत करना, वो खुद से लॉक हो जा रहा है। काया उस बाथरूम को देखती है, उसे ऑलरेडी डाउट तो था। तभी एक लड़की भागते हुए आती है, काया प्लीज मुझे बाथरूम यूज करने दो। काया कहती है, जाओ लेकिन टेप वाला यूज मत करना। लेकिन लड़की कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, बोलती है पैंट में ही हो जाएगा। काया कहती है, टीचर ने बोला है ना। वो कहती है, अच्छा ठीक है, उसमें नहीं जाऊंगी, पर वो उसी में घुस जाती है। काया तुरंत मना करती है, नहीं तुम लॉक हो जाओगी। लेकिन लड़की फिर भी अंदर चली जाती है। अगर मैं लॉक हो गई तो तुम मुझे बचा लेना मेरे प्रिंस। हाहा, कितना फैसिनेटिंग होगा ना। अंदर जाके वो हल्का हो लेती है, लेकिन जैसे ही डोर खोलने की कोशिश करती है, डोर लॉक हो गया था। वो सोचती है चिल्लाने का, लेकिन फिर डर जाती है, नहीं टीचर से डांट पड़ेगी। फिर वो सोचती है कि अगर मैं सालों तक यहीं रही तो मैं तो स्केलेटन बन जाऊंगी। वो पैनिक में डोर खींचती है, काया को आवाज देती है उसकी हेल्प करने, लेकिन जैसे ही डोर थोड़ा सा खुलता है, मॉन्स्टर उसे बंद कर देता है। वो क्रीपी आवाज में बोलता है कि बेचारी, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। लड़की डर के कांप रही होती है। तभी काया फुल फोर्स से डोर तोड़ करके अंदर आती है, कहते हुए कि जाओ यहाँ से। फिर वो मॉन्स्टर की तरफ देखती है, उसका फेस पकड़ के स्माइल करती है। इस बार किसी ने उससे हेल्प मांगी थी और इससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो इस पुनीत के मॉन्स्टर को सीधा टॉयलेट में डाल करके फ्लश कर देती है। बाद में लड़की अकीरा के साथ वापस आती है। बाथरूम का हाल देख करके अकीरा शॉक्ड हो जाती है। ये सब क्या हुआ? लड़की डर के चुपके से निकल लेती है। अकीरा पूछती है, काया तुमने ये सब क्यों किया? काया कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि मॉन्स्टर वाली बात कोई नहीं मानता। तभी ची आती हैं और बोलती हैं, वो ये सब मेरी गलती है, मैंने डोर तोड़ दिया और पाइप्स भी टूट गए हैं। ची को डांट पड़ती है और वो बाथरूम क्लीन करने लगती हैं। काया पूछती है, आपने झूठ क्यों बोला? ची कहती हैं, अगर मैं मॉन्स्टर बोलती तो कोई बिलीव नहीं करता। काया कहती है, अगर आप भी मॉन्स्टर देख सकती हैं तो हम सभी टीचर को विश्वास दिला सकते हैं। ची कहती हैं, अरे नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं देखती। काया एक सस्पिशियस नजर से देखती है, तो कैसे पता चला आपको? ची स्माइल करती हैं, कहते हुए, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे समझ आ गया है कि तुम सबको प्रोटेक्ट कर रही हो और अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। काया ब्लश करती है और इमोशनल हो जाती है। तभी वो लड़की वापस आती है। काया पीछे छुप जाती है, लेकिन ची उसे आगे करती है। वो लड़की मिस शर्माते हुए थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए और काया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पहली बार किसी ने उसे थैंक यू बोला था। शाम में उसके डैड उसे लेने आते हैं। काया खुशी से सीधा उनके बाहों में कूद जाती है। वो लोग गुड बाय बोलते हैं और ची पूछती है, हमेशा काया के डैड ही उसे ले जाने क्यों आते हैं? उसकी मॉम कभी नहीं आती? अकीरा तभी कहती हैं, काया के मॉम के साथ कुछ सीरियस हुआ है। जब काया घर आती है, वो सीधा एक्साइटेड होके ऊपर अपनी मॉम से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही डोर खोलती है, एक बड़ी सी आंख उसे देख रही होती है और भयानक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। काया तुरंत डर के पीछे हट जाती है। यही पता चलता है कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें पावरफुल काया भी फेस नहीं कर पाती और उस टाइम सिर्फ काया ही जानती थी कि उसकी मॉम के रूम में क्या है। कुछ दिन बाद अकीरा मैम बच्चों को लेके स्कूल के पास वॉक कर रही होती है। एक लड़की साकू एक सस्पिशियस विंडो नोटिस करती है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे एक क्रीपी आधा चेहरा दिखाई देता है। वो रोज उस विंडो में देखती उस चेहरे को और डर के बोलती, क्या वो भूत है? साकू अपने फ्रेंड्स को बताती है, लेकिन किनकिन नाम का एक लड़का कहता है, भूत मैंने तो कभी नहीं देखा, और मेरे भैया कहते हैं भूत की माँ की पूजा करनी चाहिए। साकू गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, अगर तुम नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं कि भूत नहीं होते। ये सुन के काया शॉक्ड और इम्प्रेस हो जाती है।
तुम तो अमेजिंग हो। साकू एटीट्यूड में कहती है, शायद मैं सच में स्पेशल हूँ क्योंकि मैं भूतों को देख सकती हूँ। काया कहती है, सही में मैं भी देख सकती हूँ। साकू एक्साइटेड हो जाती है, कहती है तो अगर हम दोनों मिलकर के ये साबित कर दें कि भूत सच में होते हैं तो उस बदतमीज लड़के को मानना ही पड़ेगा। काया इस पर एग्री करती है। अगले दिन साकू और काया हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। साकू बताती है, भूत ना उस घर की विंडो में रहता है और मुझे देखता है जाते हुए। शायद उसने इतनी खूबसूरत लड़की जो नहीं देखा होगा। तभी एक मिस्टीरियस चीज उनके पीछे से स्टॉक करी होती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, साकू एक्साइटेड होकर कहती है, देखो भूत अभी भी वही है, तुम्हें दिख रहा है ना? काया कहती है, हाँ साफ साफ। लेकिन काया जो देख रही होती है वो बिल्कुल अलग मॉन्स्टर होता है, एक स्कैरी स्पिरिट। उनके सामने आके चिल्लाता है, मुझे मत देखो, मत देखो। साकू इस वाले को नहीं देख पाती तो काया सिंपल पंच से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। साकू शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हुआ अभी। काया पूछती है, तुम ठीक हो? फिर काया विंडो की तरफ देखती है और उसे भी वो क्रीपी फेस दिख जाता है, लेकिन उसका रिएक्शन अलग होता है क्योंकि ये नॉर्मल मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता। तब ची आती है और पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? काया कहती है, मैंने भूत को हरा दिया लेकिन वो अभी भी विंडो में है। साकू चिल्लाती है, ये सच है, देखो विंडो में देखो। ची विंडो की तरफ देखती हैं और उनका फेस भी सीरियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर्स ची के पास होते हैं और वो क्लियरली शॉक्ड होती हैं। तब पता चलता है विंडो वाला फेस भूत नहीं था, वो एक मरे हुए इंसान की बॉडी थी और जो भूत अभी काया ने मारा वही उस इंसान की स्पिरिट थी। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लगता है कि वो तो भूत ही था। टीचर्स डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को सच नहीं बताएंगे वरना वो ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं। अगले दिन काया और उसके डैड स्कूल जा रहे होते हैं और एक मिस्टीरियस आदमी उन्हें फॉलो कर रहा होता है। स्कूल में वार्निंग आती है कि 30 से 50 साल का एक सस्पिशियस आदमी एरिया में घूम रहा है और हाल ही में कुछ बच्चे भी गायब हो रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि बच्चे एक दिन के लिए गायब होते हैं और फिर वापस आके कहते हैं कि हम तो अपनी मम्मी के साथ थे। टीचर्स टेंशन में आ जाते हैं। प्रिंसिपल कहती है कि एक्स्ट्रा अलर्ट रहो क्योंकि आज बच्चे पार्क जा रहे हैं। कुछ देर बाद सब पार्क पहुंचते हैं। अकीरा कहती हैं कि ऐसी जगह कहीं मत जाना जहां हम तुम्हें नहीं देख सके और खासकर किसी अनजान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक मिस्टीरियस चीज फिर से काया को देख रही होती है। एक लड़की तभी काया को फ्लावर क्राउन पहना देती है। काया खुश हो जाती है कहते हुए कि हे ये तुमने कैसे बनाया? वो लड़की यूजू कहती है, ये मेरी मॉम ने सिखाया है। मॉम, ये वर्ड सुन के काया थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, मुझे भी ये बनाना सिखाओ। यूजू हाँ बोलती है और उसे सिखाने लगती है। काया एक फूल उठाती है लेकिन जब वो मुड़ती है यूजू गायब होती है। काया घबराहट में उसे इधर उधर ढूंढने भागती है। फिर से कोई उसका पीछा कर रहा होता है। ची नोटिस करती है कि काया और यूजू दोनों ही नहीं दिख रहे हैं और उन्हें ढूंढने जाती हैं। इधर काया यूजू को ढूंढ लेती है और कहती है, अकीरा मैम गुस्सा हो जाएंगी। यूजू कहती है, मुझे लगा मेरी मॉम मुझे जंगल से बुला रही है। तभी उसकी मॉम सामने आ जाती है और काया ध्यान से उनकी आवाज सुनने लगती है। काया तुरंत समझ जाती है कि ये औरत उसकी फ्रेंड की मॉम नहीं है। वो औरत यूजू को बुलाती है, आओ चलो मेरे साथ। काया तुरंत यूजू का हाथ पकड़ लेती है। नहीं तुम नहीं जा सकती, ये भले ही तुम्हारी मॉम जैसी लग रही हैं, लेकिन तुम नहीं जा सकती। यूजू कंफ्यूज हो जाती है, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? औरत यूजू का हाथ छोड़ देती है और उसे फिर से प्यार से बुलाती है। यूजू इरिटेट अब हो जाती है क्योंकि काया उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। जैसे ही यूजू काया को झापड़ अब मारने वाली होती है, एक बड़ा कुछ परछाई दिखाई देता है और तभी ची भी वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि कोई दोनों बच्चियों की तरफ बढ़ रहा है। वो बिना सोचे सीधा उस पर अटैक करती है, उस आदमी का हाथ पकड़ती है और उसे जोर से गिरा देती है। फिर ची काया और यूजू को टांगती हैं और फुल स्पीड में वहाँ से भाग निकलती हैं। वापस आके अकीरा गुस्सा होती हैं कि तुम लोग कहाँ चले गए थे। ची कहती हैं, मैंने उस सस्पिशियस आदमी को देखा। स्कूल में बाद में अकीरा समझने की कोशिश करती हैं। यूजू कहती है, मैंने अपनी मॉम को देखा था। काया कहती है, ची ने एक आदमी को फेंक दिया उठा के। अकीरा कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो आदमी कोई रिलेटिव भी तो हो सकता है किसी का। प्रिंसिपल आके तब सिचुएशन संभालती हैं कि अच्छा सब ठीक है, बस टीचर्स की नजरों से दूर मत जाना तुम लोग। पिकअप टाइम पर यूजू की रियल मॉम आती हैं और उनसे पूछा जाता है। वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो दिन भर घर का काम ही कर रही थी। ची अब सोच में पड़ जाती हैं और खासकर इस बात से कि काया ने कहा था कि वो बड़ा आदमी तो उन्हें कुछ हर्ट भी नहीं किया। फिर ची काया को एक पॉकेट अलार्म देती हैं। वो समझाती हैं कि जब भी कोई बुरा आदमी उसके पास आएगा ना तो इसे यूज करना तो ये तेज आवाज करेगा। काया पूछती है, क्या अच्छा आदमी पर भी ये काम करेगा? ची कहती हैं, हाँ लेकिन अच्छे लोग कभी भागते नहीं हैं। काया तुरंत से बटन दबा देती है और पूरे स्कूल में शोर मचने लगता है। बाद में काया के डैड उसे पिक करने आते हैं। ची कहती हैं, अभी बुलाती हूँ। लेकिन उसी टाइम पे इधर काया को एक और उसके डैड ले जाने आते हैं। बोलते हैं कि इस बार शॉर्टकट से चलो बेटा। काया स्कूल की वॉल क्रॉस करने वाली होती है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मत जाओ, ये गलत बात है। काया कहती है, मुझे मेरे डैड ले जाएं चाहे किसी भी रास्ते से, तुम्हें उससे क्या। लेकिन वो देखते हैं कि डैड पर ये तो अकेली जा रही है और एक शैडो उसके साथ चल रहा होता है। फिर काया देखती है कि उसके रियल डैड तो ची के साथ खड़े हैं। तब उसे समझ आता है कि जो उसके साथ है वो कोई मॉन्स्टर है। तभी एक लड़का भागते हुए आता है, टीचर
काया वॉल से कूदकर बाहर गई, उसे कल पनिशमेंट जरूर दीजिएगा। ची तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो तुरंत दौड़ती हैं। उधर काया सोचती है अलार्म यूज करे, लेकिन फिर कहती है मुझे कोई अलार्म की जरूरत नहीं, काया स्ट्रांग है। वो अपने पावर से मॉन्स्टर का हाथ क्रश कर देती है। वो दर्द में चिल्लाता है और फिर काया की मॉम का फॉर्म ले लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ, जैसा प्रॉमिस किया था। वो उसके बाल ठीक करता है और हाथ पकड़ के कहता है चलो अब घर चलते हैं। काया छोटी बच्ची होने की वजह से थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाती है। तभी वही मोटा आदमी आता है और मॉन्स्टर पर होली वाटर फेंकता है। मॉन्स्टर चिल्ला पड़ता है। वो आदमी बताता है कि ये एक सोल किडनैपर है जो अपने विक्टिम्स के लव्ड वन का फॉर्म ले लेता है। अब काया गुस्से में आ जाती है और उसे एक रख के थप्पड़ देती है, जिससे मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम मॉब है, तुमने मुझे पहले एक बार बचाया था। काया कहती है मुझे याद नहीं। तभी वो अचानक से अलार्म चला देती है। ची पीछे से आ रही होती हैं और अलार्म सुन करके देखती हैं उस आदमी को और गुस्से में कहती हैं ये फिर से। लेकिन काया कहती है टीचर ये स्ट्रेंजर हैं, लेकिन देखिए तो ये भागे नहीं। मॉब कहता है काया ने मुझे एक बार बचाया था जब वो छोटी थी। तभी काया के रियल डैड आते हैं और वो उनकी बाहों में दौड़ के चली जाती है। मॉब ची को अपना इंट्रो देता है। मैं एक ऑकल्ट राइटर हूँ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मॉनिटर करता है, और अपना कार्ड देता है। कहता है कि फ्री होके मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे बहुत कुछ बताना है। ची सोचती है कि ये बंदा तो सही में काफी अजीब है। बाद में स्कूल में काया नॉर्मल ड्राइंग कर रही होती है और टीचर ची अपनी सोच में होती हैं। वो मॉब के बारे में रिसर्च करती हैं और पता चलता है कि जो उसने बोला वो सच था। फिर भी ची सोचती है कि ये बंदा फिर भी सेडी लगता है और डिसाइड करती हैं कि मुझे काया को इस आदमी से प्रोटेक्ट रखना चाहिए। तभी वो काया की ड्राइंग देख करके कहती हैं अरे ये तो बहुत ही क्यूट है। काया खुश होकर के कहती है अब मैं इसे कलर करने वाली हूँ। वो कलर लेने जाती है लेकिन देखती है कि ब्लैक कलर मिसिंग है, और बाकी बच्चे भी कहते हैं कि अरे हमारे बॉक्स में भी ब्लैक कलर नहीं है। ची और अकीरा नोटिस करती हैं कि ये ब्लैक कलर सभी में से मिसिंग होना काफी अजीब बात है। बच्चे सस्पेक्ट करते हैं कोई चोर है, लेकिन एक छोटा लड़का पूछता है चोर ये क्या होता है? बेटे तू वापस चला जा। ची देखती है कि यूजू थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है। जब वो पूछती है तो यूजू घबरा जाती है और चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पाती और बता देती है कि मेरे भाई के पास बहुत सारे ब्लैक कलर्स मैंने देखे थे। सब लोग फर्स्ट ग्रेड क्लास में जाते हैं जहाँ टीचर मारो मिलती है। मारो माफी मांगती है कि वो मेरा स्टूडेंट केन ने ये सब किया है। केन क्लासरूम के मिरर पर भाग भोग कर दिया था और कह रहा था कि ये मिरर डरावना है, इसमें मत देखो। मारो कहती है ये लड़का भी ना काया जैसा प्रॉब्लम चाइल्ड है। फिर एरोगेंट टोन में कहती है कि मिरर में क्या डरावना है, तुम बस छोटे बच्चे हो इसलिए डर रहे हैं। इससे लगता है कि मारो को अपना जॉब पसंद ही नहीं है। अकीरा उसे टोक देती हैं कि बच्चों से ऐसे बात मत कीजिए। मारो फिर सॉफ्ट टोन में कहती हैं मैं तो केन को डांट रही हूँ बस कलर चुराने के लिए। ची को मारो का एटीट्यूड बहुत अजीब लगता है। अकीरा टीचर भी कहती हैं कि मैं तो इनसे बाद में बात करती हूँ। उधर केन मिरर को घूर रहा होता है डर और क्यूरियोसिटी के साथ। बाद में ची ओवर टाइम में काया का ख्याल रख रही होती है। तब मारो वहाँ आती है। ची पूछती है आप भी ओवर टाइम कर रही हैं? मारो कहती है हाँ मजबूरी है, मिरर जो साफ करना है। ची हेल्प ऑफर करती हैं लेकिन मारो मना कर देती हैं, कहते हुए कि आप अपना प्रॉब्लम चाइल्ड संभालिए। ची को डाउट होता है कि मिरर में कुछ तो गलत हो सकता है। वो फिर हेल्प ऑफर करती हैं लेकिन मारो फिर मना कर देती है। मारो मिरर साफ करने लगती हैं और जैसे ही कपड़ा लगाती हैं रिफ्लेक्शन में एक स्कैरी मॉन्स्टर उसका फेस ले लेता है और उनका गला ही पकड़ लिया था। ची और काया आवाज सुनते हैं और काया तुरंत भाग के आती है। रूम में पहुंचते ही मॉन्स्टर मारो को मिरर के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाते हुए कि मेरी मदद करो, मेरी मदद क्यों नहीं करती तुम? काया तुरंत उसे किक करती है और मॉन्स्टर मिरर के अंदर वापस चला जाता है, जिससे मारो बच गई थी। जब वो रिकवर कर रही होती हैं, काया तभी एक अजीब चीज नोटिस करती है। रिफ्लेक्शन उल्टा नहीं है। नॉर्मली मिरर में सब कुछ उल्टा दिखता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन यहाँ नेम और डिजाइन सेम ही है। अगले दिन मारो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अब वो रूड टीचर नहीं रही बल्कि काइंड टीचर बन गई हैं। वो यूजू और केन से कल के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती हैं। और एक और अजीब बात, उनका ब्यूटी मार्क ने साइड चेंज कर लिया है और उनके कपड़ों का नेम भी रिवर्स हो गया है। ची उसकी बिहेवियर देख करके शॉक्ड हो जाती हैं कि ये एक ही दिन में इतनी कैसे बदल गई। अकीरा टीचर कहती हैं वही तो, मैंने तो अभी इनकी क्लास भी नहीं ली है। इधर हम मिरर के अंदर से दो हाथ बाहर आने की कोशिश करते देखते हैं जैसे कि वो बाहर आना चाहता हो। बाद में सब लोग स्विमिंग क्लास के लिए जाते हैं। ची भी बच्चों की तरह एक्साइटेड होती हैं। साकू अपना स्विम सूट दिखाते हुए कहती है मेरी मॉम ने ये दिया है। काया की तरफ देखती है तो वो तो फुली ड्रेस्ड होती है। वो कहती है कि मुझे सनबर्न नहीं चाहिए। तभी केनकिन आता है और काया का मजाक बनाता है कि वो शर्माती है, लेकिन लड़कियां उसे भगा देती हैं कि भाग यहाँ से। अकीरा तभी सब
सबको वार्म अप करने के लिए बुलाती हैं। तभी काया पूल के ऊपर देखती है, वहाँ एक घोस्ट हवा में वेट कर रहा होता है। सब बच्चे पूल में मस्ती करते हैं, लेकिन काया बाहर बैठी होती है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती और उसे पूल पसंद भी नहीं है। केनकिन फिर आके उसे चिढ़ाता है तो साकू काया से मजाक में कहती है, बोल तो इसे यहीं डुबा के मार दूं क्या। यूजू तभी काया को किक बोर्ड ला के देती है ताकि वो भी थोड़ा एंजॉय कर सके। तभी केनकिन पीछे घोस्ट से टकरा जाता है और सोचता है कि किसी बच्चे से टकराया तो सॉरी बोलता है, लेकिन पीछे तो कोई नहीं होता। तब घोस्ट अपना रियल मुंह दिखाता है, जैसे साले ने कितने सदियों से मुंह न धोया हो। फिर वो केनकिन को पानी के अंदर खींच लेता है। काया सब देख लेती है। साकू सोचती है कि केनकिन फिर से उनके साथ मजाक कर रहा है और उसके पास जाती है कि अब तो इसे एक दो रख के दूंगी मैं, लेकिन वेब्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ है। केनकिन पानी के अंदर हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता रहता है, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। वो उम्मीद खोने लगता है। तभी काया अपने किक बोर्ड के साथ जंप करती है और सीधा उस घोस्ट पर गिर करके उसे फिनिश कर देती है। केनकिन की जान बच जाती है। साकू भी इधर खुश हो जाती है ये सोच करके कि काया ने किक बोर्ड सीधा केनकिन के मुंह पे मारा होगा। इधर टीचर अकीरा समझती हैं कि बच्चे एक दूसरे को डूबने डुबाने वाला गेम खेल रहे हैं, तो सबको डांटती हैं और बाहर आने को बोलती हैं। जान करके कि काया स्विम नहीं कर सकती, फिर भी उसने उसे बचाया। केनकिन उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालता है और उसे थैंक यू बोलता है, साथ ही पहले रूड होने के लिए सॉरी भी। और काया अंदर से खुश होती है। फिर बाद में दोनों को अकीरा मैम से अच्छी खासी डांट पड़ती है। शाम में जब सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं, मॉब अपनी कार लेके ची के सामने रुकता है। ची तुरंत उसे पीटने के लिए अब तैयार हो जाती हैं, तो मॉब पूछता है, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। ची कहती हैं कि मैं किसी स्टॉकर को कभी कॉल नहीं करूंगी। मॉब कहता है, अच्छा अगर तुमने एक मीटिंग सेट नहीं की ना, तो मैं रोज इधर स्कूल के बाहर भटकती आत्मा की तरह आता रहूंगा। मीटिंग सुन करके ची थोड़ी क्यूरियस हो जाती है। मॉब एक टॉप सीक्रेट फाइल दिखाता है और कहता है काया के बारे में बात करनी है। दोनों कॉफी शॉप जाते हैं। ची फाइल देखती है, उसमें काया की सारी डिटेल्स होती है, नाम, एज, एड्रेस, स्कूल में हुए बातचीत तक के नोट्स भी। ची तुरंत कहती हैं कि ये तो साला पक्का क्रिमिनल स्टॉकर लगता है और पुलिस को कॉल लगाने लगती हैं। मॉब रोकता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, अगर मेरी इंटेंशन बुरी होती तो क्या मैं ये सब दिखाता तुम्हें, पता नहीं टीचर किसने बना दिया तुम्हें। टीचर सोच के कहती हैं कि ठीक है बोलो। मॉब बताता है कि 4 साल पहले मेरी एक छोटी बेटी थी, हमेशा चंचल और बहुत खुश रहती थी। मेरी सबसे बड़ी खुशी थी उसे खुश देखना। एक दिन स्कूल जाते वक्त उसकी फ्रेंड ने उसे रोड के उस पार से आवाज दिया और वो ट्रक कुन का शिकार हो गई। फ्यूनरल में सब मेरी वाइफ को कंसोल कर रहे थे, लेकिन मैं उनके जैसा बिहेव नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अपनी बेटी की स्पिरिट को देख सकता था। ऑकल्ट नॉलेज होने की वजह से मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने अपनी बेटी की स्पिरिट से कहा मेरी साथ ही रहो। इस वजह से मैं अपनी लाइफ में उसे छोड़ किसी चीज को वैल्यू ही नहीं दे पा रहा था। मेरी वाइफ को कुछ दिखाई नहीं देता था तो वो मुझे पागल समझकर मुझे छोड़ के चली गई, एक नोट के साथ कि जब तुम नॉर्मल हो जाओगे तब मैं वापस आऊंगी। मुझे फिर भी दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं अपनी बेटी की स्पिरिट के साथ था, नॉर्मल लाइफ जैसा बिहेव करता था, पार्क ले जाना, बातें करना। लेकिन दूसरे लोगों को लगता था कि मैं पागल हूँ जो बस पार्क में अकेले बैठ के खुद से बात करता हूँ और हंसता रहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तो इससे बड़ी ये थी कि स्पिरिट्स ज्यादा टाइम तक इस दुनिया में नहीं रह सकती, वरना वो खतरनाक मॉन्स्टर बन जाते हैं। और वही होने लगा। मेरी बेटी कहती थी कि मुझे थकावट सी महसूस हो रही है। मुझे लगता था कि ये नॉर्मल है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन बढ़ते गए और वो कम्प्लीटली घोस्ट बन गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपनी बेटी के साथ मर जाऊंगा, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आप मम्मी को भी ले आओ ना। मैं टूट जाता हूँ, बोलता हूँ उसको कि सिर्फ मुझे ले चलो। तभी मेरी लाइफ में काया आती है और खेलते खेलते मेरी मॉन्स्टर बन चुकी बेटी को बलून की तरह फोड़ देती है। मैं फिर काफी रिलैक्स फील करने लगा क्योंकि फाइनली उसे मुक्ति मिल गई। प्रेजेंट में वो कहता है कि काया ने मुझे न ही सिर्फ रियलिटी को एक्सेप्ट करना सिखाया बल्कि मेरी मैरिज भी बचा दी। ची कहती है कि मैं समझ सकती हूँ काया को कितना रिस्पेक्ट करते हो तुम, लेकिन तुम्हारा ये तरीका थोड़ा क्रीपी है मोटे आदमी। मॉब मानता है कि हाँ मैं गलत था, मैं दूर से उसकी सुपर नेचुरल पावर पे स्टडी कर रहा था, लेकिन पिछले मंथ मेरे पार्टनर ने एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन दी कि इस एरिया में एक हॉन्टेड हाउस है और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो काया का घर है। मॉब सीरियस टोन में कहता है कि उस घर के अंदर कुछ तो बहुत खतरनाक है। बाद में ची अब गहरे सोच में होती है। वो काया के लिए टेंशन में थी और मॉब की बात से डर गई थी। तब काया के डैड आते हैं और काया तुरंत भाग के जाती है क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया था। ची कहती हैं कि कल मैं तुम्हारे घर विजिट करूंगी। डैड स्माइल करके वेलकम कंफर्म करते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस का इमरजेंसी अलार्म सुनाई देता है कि 8 साल की लड़की मिसिंग है, ब्लैक हेयर, फ्लावरी टॉप, व्हाइट स्कर्ट। काया पूछती है क्या हुआ है। डैड समझाते हैं कि एक लड़की गायब हो गई है और सुबह एक बूढ़ा आदमी भी गायब हुआ था। वो कहता है कि ध्यान रखना, तुम कहीं मत खो जाना। और काया कहती है हाँ। आगे चलते हुए उन्हें वो मिसिंग लड़की मिल जाती है। वो डर के काया के डैड को हक कर लेती है कहते हुए कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। डैड कहते हैं कि अच्छा सब ठीक हो जाएगा, चलो पुलिस के पास चलते हैं। लड़की थोड़ी खुश होती है लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहती है
नहीं मैं घर नहीं जा सकती और भाग जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। काया के डैड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन काया देख लेती है कि एक खतरनाक मॉन्स्टर उस लड़की का पीछा कर रहा है। लड़की भाग रही होती है इधर उधर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाए और सबको मार दे, इसलिए वो रैंडम ही सिटी में भागती रहती है। लेकिन एंड में वो एक ऐसी गली में आ जाती है जहाँ रास्ता बंद था। वो एक पोल के पीछे छुप जाती है ताकि शायद मॉन्स्टर से बच सके। वो गली के एंट्रेंस को देख रही होती है, पहले से ही सोच करके कि अगर वो आया तो मैं तो गई। लेकिन उसकी रिलीफ के लिए वहाँ काया आ जाती है। लेकिन काया का लुक देख करके वो हैरान हो जाती है, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही हो, और वो लड़की को नहीं उस मॉन्स्टर को तलाश रही होती है जो उसका पीछा कर रहा था। काया कहती है मिल गया। ओह तो लड़की भी यही है। तभी मॉन्स्टर लड़की के सर को पकड़ के उठा देता है, लेकिन काया अपनी पावर दिखाती है और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है। काया फिर उस मॉन्स्टर की कही बात सुन रही होती है और लड़की से बताती है कि ये हेल्प मांग रहा है, ये दर्द में है और बस घर जाना चाहता है। तब उस लड़की को याद आता है कि क्या हुआ था। वो अपना पेपर प्लेन उड़ा रही थी जो रिवर में गिर गया, और वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तब तक काया के डैड भी आ जाते हैं और दोनों को सेफ देख करके रिलीफ फील करते हैं। लेकिन लड़की अंदर से हिल चुकी होती है। बाद में वो अपनी माँ से मिलती है जो उसे सेफ देख करके खुश होती है। फिर पुलिस भी अनाउंस करती है कि लड़की और मिसिंग बूढ़ा दोनों का पता चल गया है। तब पता चलता है लड़की ने जो रिवर किनारे देखा था वो बैग था और उसमें बूढ़े आदमी की लाश थी, और इसी वजह से लड़की ट्रॉमा में चली जाती है। अगले दिन स्कूल में बच्चे न्यू टॉयज देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं। टीचर्स पूछती है कि इतने टॉयज क्यों। प्रिंसिपल कहती है कि उनके दोस्त का स्कूल बंद हो रहा था तो मैंने वेस्ट होने से बचाया है। अकीरा कहती है कि ऐसे तो ज्यादा टॉयज टूटेंगे, और कहती है कि सब सॉर्ट करना होगा। बच्चों को बाहर जाकर के खेलने बोलती हैं, लेकिन 3 लड़कियां छुप के रुक जाती हैं। उन्हें क्यूरियोसिटी होती है इनमें से बेस्ट टॉयज अपने लिए रखने को। उनमें से एक नाची डरती है कि टीचर्स पकड़ लेंगे, लेकिन बाकी कहती हैं कि अबे आओ ना बे। उन्हें एक क्रीपी डॉल मिलती है। जैसे ही नाची उसे उठाती है कुछ अजीब होता है। तभी काया आती है और कहती है ऐसा मत करो। लड़कियां प्रिटेंड करती हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। काया उस लड़की से कहती है कि तुम इसे नहीं रख सकती, वापस दो, लेकिन नाची डॉल ले जाती है काया की बात को इग्नोर करके। काया का एक्सप्रेशन क्लियर होता है कि ये डॉल एक मॉन्स्टर है। नाची डॉल को लेकर के छुपा देती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड्स देखती हैं कि वो अपने बाजू फाड़ लेती है बिल्कुल उस डॉल की तरह। थोड़ी देर बाद नाची क्लियरली पोजेस्ड हो जाती है। वो अपने बाल काट लेती है कहते हुए कि मुझे शॉर्ट हेयर पसंद है। फिर वो अपना एक दांत भी तोड़ लेती है जो ऑफ कोर्स अभी दूध का ही है, और क्रीपी स्माइल के साथ कहती है सब ठीक है। उसकी दोस्त समझ जाती हैं कि ये सब इस डॉल की वजह से हो रहा है। वो डॉल को फेंकने जाती हैं, लेकिन वहाँ डॉल गायब होती है। तब नाची आती है पूरी तरह पोजेस्ड डॉल हाथ में लिए हुए। तंगावली सब डर जाते हैं। एक लड़की डॉल को थप्पड़ मारती है और डॉल उड़ के गिरती है काया के पास। काया डॉल को पकड़ती है जैसे शिकारी अपना शिकार पकड़ता है। वो कहती है मैंने कहा था ना तुम नहीं रख सकती इसे। फिर वो डॉल को जोर से जमीन पर पटकती है। नाची बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई थी और उसे कुछ याद ही नहीं होता कि वो क्या कर रही थी। देखती है काया वो डॉल लेकर के जा रही है और उसकी दोस्त सब राहत की सांस ले रही है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका एक दांत कैसे टूट गया। शाम में टीचर ची काया के घर होम विजिट के लिए आते हैं। वो थोड़ी डरी हुई है क्योंकि मॉब ने बोला था कि घर में कुछ खतरनाक एंटिटी है। घर पहुंचते ही काया अपने टीचर को आया देख बहुत खुश हो जाती है और मैं एक था जो पलंग के नीचे छुप जाता था। काया पूछती है कि वैसे कोई खास बात है क्या टीचर। ची कहती है नहीं, मैं बस होम विजिट करने और तुम्हारे मॉम डैड का हाल चाल लेने आई हूँ। ये सुनते ही काया का काया पलट हो जाता है। वो कहती है नहीं, काया की मम्मी से नहीं मिल सकती आप, मेरी मम्मी सबसे अलग है। तभी दरवाजा खुलता है और एक बहुत ही स्कैरी और पावरफुल चीज काया की मॉम के साथ बाहर आती है। ची एक्साइटेड हो जाती है उन्हें देख के और इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को, लेकिन ची को वो मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता, सिर्फ काया ही मॉन्स्टर देख पा रही थी। सब किचन में बात कर रहे होते हैं और काया बस देख रही होती है। वो चीज बस उसके मॉम के पीछे है और कुछ बोल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। काया समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहा है, जैसे कि वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हो। लेकिन ची और काया के डैड को तो कुछ पता ही नहीं होता इस बारे में। थोड़ी देर बाद ची गुड बाय बोल करके निकल जाती हैं, लेकिन बाहर मॉब उससे मिल जाता है जो क्लियरली उसका पीछा कर रहा था। मॉब एक्साइटेड हो जाता है कि बताओ काया के घर विजिट के बारे में, और पूछता है कि कैसा रहा, कुछ अजीब मिला क्या। ची कहती हैं कि मैंने तो कुछ अजीब नहीं देखा, काया का घर तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों के जैसा ही है। लेकिन मॉब मानता ही नहीं और एक सस्पिशियस नजर के साथ पूछता है कि शुरू से लेकर के बताओ, जो देखा या सुना सब बताओ। टीचर ची अब उसके इतना इंटरोगेशन से डर जाती है और तुरंत मना कर देती है। तभी उन्हें याद आता है कि वो अपना पेन तो काया के
घर भूल गई। मॉब फिर पूछता है कि ये नहीं कोई अजीब चीज बताओ, और तब ची को याद आता है जब उन्होंने काया से उसके मॉम डैड से मिलने वाली बात कही थी तो कैसे काया का काया पलट हो गया था। तभी काया की मॉम वहाँ आ जाती हैं ची का पेन वापस करने। ची खुश हो जाती हैं कि अरे मैम इतनी दूर चल के आई आप, और वो भी इस प्रेगनेंसी की हालत में। लेकिन मॉब तो डर के मारे जम जाता है, वो कांप रहा होता है क्योंकि वो अनयूजुअल सेंस कर पा रहा था। काया की मॉम के जाने के बाद मॉब ची को पार्क ले जाता है। वो पूछता है तो तुम्हें काया की मॉम कैसी लगी? ची कहती है क्या मतलब है कैसी लगी, वो बहुत काइंड है और हाँ प्रेग्नेंट है, ये मैंने नोटिस किया है। मॉब एग्री करता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और साथ में पोजेस्ड भी, और उनके पेट में जो है वो एक बहुत ही पावरफुल घोस्ट है। ची कहती हैं कि देखो अगर ये तुम्हारा जोक था ना तो मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। लेकिन मॉब का सीरियस फेस देख करके वो भी शांत हो जाती है। मॉब कहता है कि वो पोजेस्ड है लेकिन नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि जो उन्हें पोजेस किया हो ना उसका असली टारगेट उनका बेबी हो, इसलिए वो कोई हरकत अभी नहीं कर रहा। और काया की मॉम एक शील्ड की तरह एक्ट कर रही हैं, बॉडी से भी और इमोशन से भी। मॉब आगे कहता है कि ये घोस्ट को तो काया भी नहीं हरा सकती, वरना काया अब तक तो इसे मार चुकी होती। ये सब सुन के ची अब सोचती है कि क्या ये घोस्ट तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता, और कहीं जो पैदा होगा वो इंसान भी होगा या नहीं। अगर काया का भाई या बहन मॉन्स्टर बन गया तो काया इस सिचुएशन में क्या करेगी। तो इस वीडियो में स्टोरी यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो भी एकदम फास्ट तो लाइक शेयर हाइप कर देना, कोई कंजूसी नहीं चलेगी। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।